बच्चों, आज हम लोग बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। बीजीय व्यंजक में जैसे पहला है 5x + 6, तो इसमें 5x + 6 है, तो इसमें व्यंजकों के पदों को अगर लिखना है, हमें क्या लिखना है? व्यंजकों के पदों को लिखिए यदि कहा गया है, तो ये हमारा अलग अलग पद हो जाएगा। अगर बीच में कोई भी चिन्ह लग जाता है तो उसके पहले का पहला पद और ये दूसरा पद कहलाएगा। तो इसके पद अलग अलग क्या लिखेंगे? 5x और 6। जैसे यदि हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, a² - 3ab - 4, तो इसमें देखो 2 बार चिन्ह लगा हुआ है, एक ऋण का यहाँ पर और एक ऋण का यहाँ पर। इसलिए व्यंजकों में हम अलग अलग पद क्या ले लेंगे? इसके पहला पद ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये। जैसा कि हमने बताया कि चिन्ह लगने से वो दूसरा पद कहलाने लगता है। जैसे a² पहला पद हो गया, दूसरा पद ऋण 3ab और तीसरा पद ऋण 4। ठीक है बच्चों। अब हमारा आता है, जैसे हम इसी में कह दें कि x, y, z में x, y, z का गुणांक क्या है? गुणांक हम कैसे निकालते हैं? जैसे x, y में x, y का ही गुणांक निकालना है, तो हम x, y, z में x, y, z से ही भाग लगा देंगे। तो भाग z से z देखिए कट गया, y से y, x से x, एक बार गया ना, इसलिए इसका गुणांक क्या हमारा आ गया? 1। जैसे हम और अगला सवाल ले लेते हैं, ऋण 2/3 xy² में ऋण 2/3 का गुणांक है कह दिया गया। तो ऋण 2/3 xy² में ऋण 2/3 का, तो ऋण 2/3 xy² में ऋण 2/3 का भाग लगा देंगे। 2/3 ऋण 2/3 कट गया, क्या आ गया? xy²। तो ये इसका गुणांक क्या हो गया? xy²। अब हम आपको बताएंगे पेड़ आरेख बताना। पेड़ आरेख कैसे निकालते हैं? जैसे कोई भी हमने संख्या ले ली, 5p² - 4pq² + 7, तो इसमें पेड़ आरेख कैसे निकालेंगे? जैसे 5p² है, इसमें से 3 अलग अलग पद, हमने पहले पद अलग अलग कराए थे। एक हमारा ये वाला पद हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये। या एक बार प्रश्न आप और उतार लीजिए, जैसे 5 है p² - 4pq² + 7, तो इसके अलग अलग पद पहले लिख लेंगे। हमने यहाँ पर 3 पद अलग अलग होंगे क्योंकि 2 चिन्ह लगे हुए हैं। पहला पद हमारा 5p², दूसरा -4pq² और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7। फिर इसमें से देखिए आपके फिर अलग अलग दिख रहे हैं हमारे। कितनी चीज़ें दिख रही हैं? एक 5 हमको अलग दिख रहा है। p² का मतलब 2 बार p का गुणा, तो 1p 1p, 2 बार p आया, q 1q। इसी तरह इसमें भी आपका दिख रहा है, पहला हमारा आ गया ऋण 4, दूसरे नंबर पे देखो p आ रहा है, फिर तीसरे नंबर पे q² है ना, q² का मतलब 2 बार q। ठीक है बच्चों, इस तरह हम आरेख बनाएंगे। आरेख जैसे 8x² y का बनाना है, तो इसमें देखो एक ही पद है, कोई भी चिन्ह नहीं लगा तो एक ही पद है, लेकिन इसमें सबका अलग अलग रहेगा। जैसे इसमें 3-4 चीज़ें हैं, पहला 8, फिर x² है यानी कि 2 बार x, फिर 1 y। ऐसे हम पेड़ आरेख बनाना सीखेंगे। जैसे कहा गया है, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, 8x² y में x² y का गुणांक क्या होगा? तो 8x² y में हम किसका भाग लगा देंगे? x² y का। तो ये दोनों चीज़ें हमारी कट गई, क्या बचा रह गया? 8। तो इसका गुणांक क्या आया? आंसर 8 आ जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन है, कथन सत्य है या असत्य? इसमें से आप देखेंगे इसका सेकंड
क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आपका सत्य आ जाएगा क्योंकि 8 है, तो 8 हमारा भी आंसर है। 1/6 XYZ² में XYZ² का गुणांक 1 है, तो देखें 1 आ रहा है कि नहीं। 1/6 XYZ² में XYZ² का भाग लगाएंगे तो ये तीनों चीज़ें कट गई। क्या आ रहा है, 1/6। यहाँ पे 1 लिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। अब आप इसी तरह ये वाली एक्सरसाइज आपको पूरी करनी है। समझ में आ गया होगा, वैसे ही आपको करना है।